आज का जो इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ये जो स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस है, ये इंटीग्रेशंस आपको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 75% जो इंटीग्रेशन चैप्टर है आपका, वो इन 6 फार्मूले पे डिपेंड है। ये ना सिर्फ आपको काम के है, इसके अलावा आपको ये एग्जाम में भी इसके प्रूफ पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट और आज का होने वाला वीडियो एकदम आखिरी तक देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो स्टूडेंट चालू करते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में अब तक आपने क्या पढ़े थे और आज क्या आप नया पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो देखा जाए तो ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वहां पे ए स्क्वायर नहीं भी लिखा होता, ए भी लिखा होता तो भी चलता है। पर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये आपको नया है स्टूडेंट। क्या होता है, अगर यहाँ पे एक्स होता ना तो आप पिछले साल मतलब अभी तक हमने जो पढ़े हैं उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर ये ऐसा होता तो इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स बनता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे ही नहीं, इन सभी फार्मूले में वहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स का, इसलिए हमें उसका इंटीग्रेशन पढ़ना यहाँ पे जरूरी है स्टूडेंट। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 फार्मूले देखिए और उसके तुरंत नीचे और 3 फार्मूले देखिए। तो आपने इन 3 फार्मूले में और इन 3 फार्मूले में क्या फर्क देखा, तो बस रूट का फर्क देखा है। ऐसे ही है, पर यहाँ पे रूट है, रूट रहा तो इसका पावर 1/2 लेके आप ऊपर लेके जाते थे, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर नहीं होता था। समझ लेना इस प्रॉब्लम को, इस बात को समझ लेना। अब हम आ जाते हैं कि ये जो है प्रूफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है या फिर सभी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x by a। तो हमने लिखा नहीं है कि क्या होता है, हम उसको डायरेक्ट प्रूफ करने वाले हैं। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं, पहले का प्रूफ लिख रहा हूं, पहला सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो इस तरीके के प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये सभी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होने वाले हैं और यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो ये हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, फिर ये हो जाएगा x बाय a इज इक्वल्स टू tan थीटा, और स्टूडेंट थीटा का वैल्यू यहाँ पे होता है tan इनवर्स x बाय a। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव में भी पढ़ा था, तो ऐसे करते थे। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए। देखो क्या होता है, अगर आप इस प्रॉब्लम को x के जगह पे थीटा वाला टर्म रख रहे तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम थीटा में कन्वर्ट होगा और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट होगा। तो हमें इस dx के जगह पे d थीटा लाना है, इसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा डिफरेंशिएशन, x का dx अपॉन डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a बाहर निकला, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इस तरफ लेके जाता है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाए। तो ये प्रॉब्लम ऐसा लिखा जा सकता है स्टूडेंट, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे dx के जगह पे आएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अब ये जो है a ऊपर लिख लेता हूं मैं, और यहाँ पे लिख लेता हूं sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर को बाहर हटा दिए, यहाँ पे बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो आप प्रॉब्लम को, तो ये देखो a लिखा हुआ है, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा जिसका sec स्क्वायर थीटा होता है। किसको नहीं पता है बताओ मुझे,
sec square theta minus 1 tan square theta and 1 plus tan square theta sec square theta। तो इसका sec square theta बना और sec square theta कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर का एक a कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन a बचा रहा। यहाँ पे sec square theta कैंसिल होने वाला है, मैं फिर से लिख लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे sec square theta d थीटा और ये जो है कैंसिल हो गया, और बचा क्या रहा स्टूडेंट, क्या बचा रहा, अब इसको समझना। 1 अपॉन a को मैंने बाहर हटा दिया क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे बचा रहा 1 इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जब 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते तो x आता है, विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आ जाते हैं 1 अपॉन a, यहाँ पे बन गया थीटा प्लस c, थीटा का वैल्यू रख देने, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख देंगे तो 1 अपॉन a, थीटा का वैल्यू देखिए tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे भाई बहनों, यहाँ पे 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x रहा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, और ये रहा उसका प्रूफ। 4 या 3 मार्क के लिए सिंपली प्रूफ भी पूछते हैं, तो कहीं पे भी इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला और साथ में ये प्रूफ करके रखिए, और बढ़ते हैं उसके बाद वाले इस 2 फार्मूले पे। और दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही जैसा है। इसके पहले 4 मार्क के लिए पूछा गया है लगातार 2 साल। इस साल भी एक फार्मूला आपका आया था 2 में से कि ये इधर से, और ये पिछले साल पूछा हुआ था स्टूडेंट। तो इसका प्रूफ और वो फार्मूले बिल्कुल याद रखना है। अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि ये 101% आपको 75% आपका सिलेबस जो है इंटीग्रेशन का इसी फार्मूले में कवर होता है, तो करके रखो ना, क्या दिक्कत जा रही है आपको बताओ मुझे। तो अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले पे। दूसरा फार्मूला फिर से आई से रिप्रेजेंट किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो देखिए स्टूडेंट, इसका होता है तो आपका ऐसा आएगा टू प्रूव इसका 1 अपॉन टॉइस से लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। 1 अपॉन टॉइस से लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। हमें डायरेक्ट फार्मूले यूज कर रहे थे, इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है देखो। आपके अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जैसे आपके स्टेट बुक में दिया हुआ है उस तरीके से जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो मैं इसको बना देता हूँ एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा। और कहीं ना कहीं पे जब आपने इसको सॉल्व किया था ना स्टूडेंट यहाँ पे, तभी भी ऐसा हुआ था कि ये जो है ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे लग रहा है अभी फार्मूला। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कल कुछ प्रॉब्लम किए थे, हम ये जो है दोनों टर्म को ऊपर बनाएंगे। उस 1 को लिखने का तरीका आपका ऊपर ऐसा होना चाहिए, देखो दोनों ब्रैकेट्स बनने चाहिए। देखो मैं कैसे बना रहा हूं यहाँ पे, और बनते एकदम दिक्कत वाला काम है ही नहीं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा x, तो मुझे माइनस एक्स लिखना बाकी रहा मेरा। मैंने लिखा माइनस ए, तो मेरा प्लस ए लिखना बाकी रहा। तो अब जाते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मैंने x माइनस ए बना लिया, 1 को लिखा मैंने 1 को, तो 1 को लिखना है मतलब 1 पे कोई असर नहीं होना चाहिए, 1 एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, सॉरी हाँ, पहले तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। मैं 1 अपॉन टॉइस ए लिख रहा हूँ। अब टॉइस ए को मैंने लिखा a टू ए, और एक स्टेप को मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे सब कुछ भी करने से पहले मैं आगे और बढ़ता हूं। पहले तो मैंने 1 अपॉन टॉइस ए लिख लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बनाना है ऊपर, तो मुझे 2 ए की जरूरत है, इसलिए मैंने टॉइस ए लिख लिया। तो मैंने 1 अपॉन 2a लिखा, तो इधर भी 2a लिखा, और ये कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन के बाहर, कोई x वगैरह लिखना होता तो हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिखते थे। आगे बढ़ते हैं, और मैं इस 2a के जगह पे ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 2a को ऐसा भी लिख लेता हूं ऊपर, पहले तो मैंने वैसे लिखा, अब मैं बोल रहा हूं कि 2a को ऐसा लिख लो। अब मैं यहाँ पे x माइनस ए एंड x प्लस ए बनाता हूं। देखो इसके आगे मैं लिख लेता हूं x प्लस ए। मैंने x लिखा है, मैंने x लिखा तो मुझे माइनस एक्स भी लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे प्लस ए यहाँ पे लिख रहा हूं स्टूडेंट माइनस एक्स। देखो प्लस एक्स लिखा, माइनस एक्स लिखा, और ये जो a बचा हुआ था इसको भी लिख लिया। तो ये टॉइस ए अभी भी लिखा हुआ है, और ये प्लस एक्स माइनस एक्स, तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया।
और अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। तो मैंने यहां से माइनस जैसे ही बाहर निकाला, यहाँ पे माइनस आ गया, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको वो जो डिनोमिनेटर वाले दो टर्म है वो मिल गए आपको। ये जरूरी नहीं है कि पहले यही बनना चाहिए, कहीं पे भी बनाओ ना यार, इधर उधर चलता है ना। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं कि जब ये इसके साथ आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/x माइनस ए बचेगा। मुझे नहीं लगता किसी कोई प्रॉब्लम होगा। अब जब ये इसके साथ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/x प्लस ए dx। और अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 1/x देखो फर्क है कि नहीं है। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा वहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए पढ़ रहे। स्क्वायर नहीं होता ना तो स्टूडेंट इसका बना देते लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए। इसका क्या बनेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस सी। और x के आगे कोई नंबर होता इन दोनों में तो वो भी लिखते हैं। अभी फिलहाल 1 है तो वो लिखना नहीं पड़ता, तो ये बना। और इसका क्या बनेगा? 1/2 को रहने देना बाहर, 1/2 टाइम्स ए। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी। तो इसका बनेगा लॉगरिथम ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी मतलब x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका दूसरा रिजल्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि 1/a² प्लस x² का क्या होगा, तो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अभी पढ़े इसके पहले का रिजल्ट। ये दूसरा रिजल्ट, अगर x² माइनस a² रहा तो होता है 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। जब हम ये तीसरा रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं तो तीसरे रिजल्ट में क्या होगा, ऐसा ही दिखेगा आपको। तो कंफ्यूजन जो होता है ना, इस दो फार्मूले में कंफ्यूजन होता है आपको, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि जब आपके पास a पहले लिखा होता है ना, a इधर x पहले लिखा हुआ है, हाँ, तो x पहले लिखा हुआ है तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बन गया। और जब a पहले लिखा होता है तो a के साथ प्लस आता है, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। देखो x माइनस ए एक्स प्लस ए, अब उल्टा होगा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो याद रखिए इस तीसरे रिजल्ट। तो इसका भी प्रूफ करते हैं, सेम ऐसा ही रहेगा प्रूफ। आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हमें जम सकता है तो आप क्या करो, तुरंत उसको लिख लो और तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एक थोड़ा सा जो मेजर फर्क है वहां पे, एक ऐसा आता है कि जब x माइनस ए होता है ना स्टूडेंट, तो हमने लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए बना दिया। वहां पे x के साथ माइनस होता है तो वो भी नीचे लिखना पड़ता है, उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का तीसरा रिजल्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए ये जो तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट इसको प्रूफ कर रहे हैं तीसरा पार्ट का, और वैसे ही करेंगे जैसे दूसरे पार्ट में किया था स्टूडेंट। तो 1 इसका बनेगा x माइनस ए, हाँ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, क्योंकि a² माइनस b² लिखा हुआ है तो a पहले है इसलिए a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। तो सेम यहाँ पे 1/2 से फिर से एडजस्ट कर लेता हूं मैं और इसमें लिख लेता हूं a प्लस ए। तो वैसा ही करना है जैसे हमने इसके पहले किया हुआ है। एडजस्टमेंट का काम है भैया, कोई ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है। देखो अब इधर आने के बाद हमें कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये जो बना हुआ है ना, इसको हम ऊपर बनाएंगे। तो बनाइए ना ऊपर, क्या दिक्कत ही क्या है उसमें। 1/2 ए, और देखो कैसे बनाएंगे, a माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स आपने लिखा ना, प्लस ए तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस एक्स लिखा उसके लिए प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में आ गए a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। और अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करेंगे, सेपरेट कर देना इंटीग्रेशन को। तो देखो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा a प्लस एक्स। ये इधर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/a माइनस एक्स। क्या दिक्कत है? क्या आपको ये रिजल्ट वैसे ही नहीं लग रहा है जैसे हमने इसके पहले किया था? फर्क देखो कहां पे, फर्क देखिए 1/2 ए। तो जवानों यहाँ पे फर्क है, ये एक a प्लस एक्स है और यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, मैं फिलहाल प्लस लिख लेता हूं। और लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट -1, वो लिखना पड़ता है यहाँ पे -1। अब बन गया है ना, ये तो समझना था हमको बस।
नहीं तो मैंने इसको भी आपको होमवर्क दे दिया होता, आप ये कर सकते थे। बस ये इतना समझने के लिए हमने इसको फिर से सॉल्व किया। अब देखो ये माइनस जो है -1, यहाँ पे माइनस लिख लेना, खत्म कहानी। तो जब हम इसको यहाँ पे माइनस लिखेंगे 1/2 टाइम्स ए, ये बनता है log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स प्लस सी, और ये बनता है 1/2 a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा आपका तीसरा रिजल्ट। देखो कितने सिंपल रिजल्ट है। पहले में सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, दूसरे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। और हमने इस तरीके से 3 रिजल्ट आपको पढ़ा दिए स्टूडेंट, तीनों के तीनों अब याद रखना। देखो मैं रिपीट करवा देता हूं। देखो पहला है तो इसका होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। याद करो, जितना याद करोगे ना उतना फायदे का है। बाद में नहीं बोलना कि सर हमको समझा नहीं। इसको बोला 1/8 tan इनवर्स x बाई ए, इसका बनेगा 1/2 ए, इसका भी बनेगा 1/2 ए। पर अगर x पहले रहा तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। 1/2 ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इसका होता है 1/2 ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, उस तरीके से करना। तो ये 3 हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले 3 पे। ये फोर्थ वाला लिख रहे हैं अपन, फोर्थ वाले को सॉल्व कर रहे हैं। 1/रूट के अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इन सभी में आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है। रूट के अंदर अगर आपने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सुना होगा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। पेशेंस के साथ देखिए, बोर होने की जरूरत नहीं है। बोर का सीजन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। देखो अगर हमें पढ़ना है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, तो याद रखो आपको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है। प्लस रहा बीच में तो a tan थीटा, क्योंकि a है 1 होता तो tan थीटा सिंपली, यहाँ पे a के जगह पे 1 होता तो 25 होता तो 5 tan थीटा। a स्क्वायर है तो a tan थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो a सेक थीटा लेना पड़ता है, और एक्स स्क्वायर इधर है तो a साइन थीटा लेना पड़ता है। ये पहली बार नहीं पढ़े, इसके पहले भी पढ़े हुए हैं। तो इन सभी में वो जो मैंने अभी बोले वो सारे सब्स्टिट्यूशन हमें लेने हैं। फिलहाल मैं यहां पे आ जाता हूं। मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन लेता हूं मेरे दोस्तों, x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाय a होता है। मैंने पहला ये जो रिजल्ट पढ़ा था उस रिजल्ट में आपको ये बता दिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव होता है dx इज इक्वल्स टू a, बाहर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और d थीटा जो आया था वो उधर लिख लिया। अब देखो आपका प्रॉब्लम कैसा बनेगा। 1 इस dx के जगह पे a सेक स्क्वायर थीटा रख दिया, और इधर आ जाते हैं रूट के अंदर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आ जाते इधर, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर रूट के बाहर निकला तो a के साथ बाहर निकला, और यहां से a बाहर निकला, रूट के अंदर बचा रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बन गया डी थीटा, और यहाँ पे ये a इसके साथ कैंसल, ये बना सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आए थे रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा। कितने लोगों को नहीं समझ रहा है यार, ये है सभी जो है ना एकदम सिंपल पार्ट है, बस आपको प्रैक्टिस का काम है। यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी आएंगे। और ये रूट गया यहाँ पे स्टूडेंट, रूट गया तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे रूट गया तो सेक थीटा बचा रहा, तो यहाँ पे सेक थीटा सिंपली बचा रहा। कैसे बचाया तो इसको देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। क्या ये रूट गया तो सेक थीटा नहीं बचा, ऊपर 2 थे नीचे 1 था, 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा रहा। इंटीग्रेशन क्या होता है, तो असली जो है इंटीग्रेशन तो यहां से स्टार्ट होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, मैं इसको C1 बोल रहा हूं, यह है इंटीग्रेशन। और अब मैं इस सेक थीटा के जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू रख देता हूं सेक थीटा की जगह पे, तो सेक थीटा। तो अब देखिए स्टूडेंट सेक थीटा क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि यही तो समझने वाला पार्ट है असली, यही से तो इसकी नई जिंदगी स्टार्ट हुई है ना स्टूडेंट। इसका बनता है, ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे जब मैं सेक थीटा की बात कर रहा हूं तो मैंने रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा लिखा, रूट के अंदर, तो अभी भी सेक थीटा लिखा हुआ है। और टेन थीटा जो है, टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास देखो यहां से एक्स बाई ए होता है, एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे C1 मैं यहाँ पे रख रहा हूं ये सभी। तो अब आ जाते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ, तो ये स्क्वायर जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है एक्स बाई ए प्लस C1, और इस tan के जगह पे मैं लिख सकता हूं एक्स बाई ए। तो ये बनेगा लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। और अब देखिए पहले C1 लिख लेता हूं मैं। क्या ये 3 स्टेप आपको नहीं समझे? क्या मैं डायरेक्ट इसके जगह पे ये नहीं लिख सकता था? लिख सकता था, पर मैंने आपको देखा ना, मुझे समझ रहा था कि कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने इस सेक थीटा को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, फिर रूट दे दिया और स्क्वायर हटा दिया, सॉरी स्क्वायर को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, आइडेंटिटी है। और इस tan के जगह पे tan का वैल्यू एक्स बाई ए यहां से होता है, हमें पता चला, तो यहां पे रख दिए। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब ये ऐसा होगा बनेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट के अंदर, देखो ये इधर आ जाएगा, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर, और यहां पे एक्स बाई ए प्लस C1, और देखिए ये जो है यहां पे स्टूडेंट लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या बना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। क्या नहीं समझा इसमें बताओ, प्लस C1 माइनस लॉग ए। अभी भी दिक्कत है क्या आपको? कितने लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है स्टूडेंट? देखो क्या किया, ये ए स्क्वायर है तो रूट गया यहाँ पे, ए बचा रहा डिनोमिनेटर में, और ये भी है, तो लॉग ये पूरे टर्म का एडिशन हो गया, ऊपर बचा रहा लॉग ए, तो लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग बी होता है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो लॉग बी मतलब लॉग ए बाहर निकल गया, और इस पूरे टर्म को नाम दे देंगे हम सी, क्योंकि कांस्टेंट है। तो आपका आंसर क्या मिला स्टूडेंट? तो आपको फाइनल आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये रहा आपका इंटीग्रेशन, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। ऐसा भी रिजल्ट अगर आपको आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा स्टूडेंट। ये बन गया। अगेन जो हम रिजल्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो सेम रिजल्ट, सब में आइडेंटिटी लगती है आपको, सारे के सारे आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये रहा आपका 4th का रिजल्ट, ठीक है, प्रूफ। तो पूरे इस वीडियो में आपके पास रिजल्ट रहेंगे, तो आप उसको देखो। एग्जाम के मैं तो पक्का बोल रहा हूं कि इसको करके रख दो, एक एग्जाम्पल आपको मिलना ही है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। उसके बाद ये जो है हमारा 5th फार्मूला, उस पे आ रहे हैं 5th फार्मूले में। और देखिए कि ये जो है इसको कैसे प्रूफ, इसका कैसे निकालेंगे प्रूफ स्टूडेंट। देखो नाम दे दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है। देखो प्लस होता तो ए टेन थीटा, अब माइनस रहा, पर माइनस किसके साथ है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ है तो ए साइन थीटा, और अगर वो माइनस ए स्क्वायर के साथ है तो यहां पे सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ है तो ए साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर इस तरफ है, पॉजिटिव साइन है उसके साथ, तो ए सेक थीटा। तो यहाँ पे ए सेक थीटा लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इस तरफ होता माइनस के साथ, मतलब ये होता तो ए साइन थीटा। देखिए इसका क्या बनता है स्टूडेंट, इसको हम फिर से सब्स्टिट्यूशन, तो आपको अभी बताया मैंने कि एक्स के जगह पे ए सेक थीटा रख दीजिए, तो x अपॉन ए हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू। ये आएगा आपको काम में, जैसे अभी आया था इसके पहले। इसका डेरिवेटिव निकाल के रख देते हैं, तो ये बनता है dx अपॉन डी थीटा, और a बाहर निकला, सेक थीटा टेन थीटा बना, डी थीटा बना दिए, सेक इंटू टेन, और ये सब का सब यहां पे रख देते हैं। और आपका जो प्रॉब्लम है ये बनेगा यहां पे a सेक थीटा टेन थीटा अपॉन
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और यहां पे डी थीटा रख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि dx के जगह पे तो यह है ना पूरा, और बाकी के वैल्यू तो आपको समझिए। यहां से ए स्क्वायर बाहर निकल गया, ए बाहर निकला, ए स्क्वायर सबसे बाहर निकला, ऊपर है ए सेक थीटा टेन थीटा, और स्टूडेंट यहां से निकल गया ए बाहर, तो ये बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया है ना दोस्तों, ये इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट गया, रूट बचा रहा, रूट हट गया उसके साथ भी, ये देखो ये कैंसिल हो गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और डियर स्टूडेंट यहाँ पे बचा रहा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर गया तो टेन थीटा बचा रहा, और ये जो है यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, सेक थीटा बचा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और आपको बता दूं कि आप उसी जगह पे वापस आ गए जैसे हमने इसके पहले का रिजल्ट प्रूव किया था। सब्स्टिट्यूशन अलग लिए थे, पर यहाँ पे तो हम वहां पे भी पहुंचे थे, बट फर्क देखिए उसमें क्या था और इसमें क्या है। हमने वहां पे सेक के जगह पे रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनाया था, क्योंकि टेन की वैल्यू हमें पता थी। यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है? सेक की वैल्यू। इस सेक के जगह पे एक्स बाई ए रख देंगे और इस टेन को कन्वर्ट करेंगे। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा नहीं होता? तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये जो जिसको समझ गया ना स्टूडेंट, वो हो गया इस चीज में बादशाह। देखो ये मैंने फिलहाल सेक थीटा ही लिखा हुआ है, प्लस मैंने इसको लिखा टेन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने रूट किया और रूट के बाद स्क्वायर दे दिया, तो ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे सेक थीटा, और इसको बना दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्यों बनाया ऐसे? तो सीधी सी लॉजिक वाली बात है, क्योंकि सेक पता है आपको, ये पता है सेक एक्स बाई ए है करके, और मैं यहाँ पे आ गया, और ये देखो अब ऐसा बनेगा रिजल्ट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक मतलब कितना, एक्स अपॉन ए प्लस रूट ऑफ, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं स्टूडेंट, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो अभी इसके पहले किया था वैसे ही है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे बना ए स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकल गया, ए बचा ए, यहाँ पे भी ए, तो ऊपर के टर्म का एडिशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, इसके पहले की रिजल्ट में नहीं बढ़ाया था उसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस C1। अब आपको बता दूं कि ये जो है डिनोमिनेटर में ए बचा रहा, तो लॉग ए ऊपर लॉग बी, तो लॉग ए माइनस, हाँ लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब माइनस लॉग ए बाहर निकलेगा, तो ये यहां पे आपको आंसर दे रहा है लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C1 माइनस लॉगरिथम ऑफ ए, और इस पूरे इसको C बोल देना, साइड में लिख के रख देना, और आप x को चाहे तो इस तरफ लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रहा आपका रिजल्ट स्टूडेंट, ये इसका इंटीग्रेशन रहा, इसका और इसका इंटीग्रेशन, हमने दो इंटीग्रेशन पढ़े हैं, दोनों के प्रूफ हमने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। और अब रहा आखिरी रिजल्ट, एग्जांपल नंबर ये जो हमारा प्रूफ है 6 का, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर से रिवाइज कर देता हूं, और ये जो टॉपिक है इसको क्लोज कर देता हूं। एक स्पेशल वीडियो बना के रखेंगे जहां पे हमने ये रिजल्ट और उसके प्रूफ पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले टॉपिक पे जाते हैं। ट्यूशन क्या लेना था मैंने बताया ना, जब भी माइनस इसके साथ आता है तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो थोड़ा सा जल्दी में कर लेता हूं मैं इसको, एक्स बाई ए, यहाँ पे साइन थीटा बचा रहा, और थीटा इज इक्वल टू बना साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और सब वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं पे हमें dx का भी वैल्यू निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए ये बनता है dx a cos थीटा d थीटा। अब देखो तो ये ऐसा बनेगा 1 अपॉन dx का वैल्यू देखो a cos थीटा d थीटा अपॉन रूट के अंदर आया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा तो हमने तो लिख लिया ऐसे। अब देखिए यहां से ए स्क्वायर निकल गया बाहर ए, तो यहां पे ए बचा रहा, और ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ऊपर कॉस थीटा बचा हुआ है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बचा रहा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल,
वैसे तो यहाँ पे 1 बचा रहा 1, और इस 1 का इंटीग्रेशन थीटा होता है। ये थोड़ी ना पहली बार पढ़ रहे हो आप, थीटा प्लस सी, और थीटा मतलब कौन, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये रहा आपका रिजल्ट 6। अब मैं सबके एक बार इसको सबको रिवाइज कर देता हूं। देखिए तो हाँ स्टूडेंट, आज जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं मैं सबको एक बार आपको तुरंत रिवाइज कर देता हूं। देखो 1/a² प्लस x², याद करना इसको, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। इसका प्रूफ भी पढ़े हैं हम। अब ये दो देखो, दो में क्या फर्क है। अगर पहले x² आ रहा है तो इसका बनाना देखो ऐसे 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ, अगर पहले x आता है तो x माइनस a अपॉन x प्लस a लिखना, और अगर a पहले आता है तो लिखना 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x लिखना। ये दो रिजल्ट हो गए। अब ये 3 रिजल्ट है हमारे पास। तो सबसे आखिरी जो रिजल्ट है इसको याद रखना, रूट के अंदर अगर a² माइनस x² आ रहा है तो इसका बनता है साइन इनवर्स x बाय a। देखो उसमें जहां पे रूट नहीं है वहां पे tan इनवर्स x बाय a वाला है, जिसमें 1/a आगे आता है, इसमें नहीं आता है। और ये दोनों सेम है, जैसे ये दोनों सेम है वैसे ये दोनों सेम है। इसका होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट के अंदर यही आएगा a² प्लस x² प्लस c, और इसका भी वैसे ही होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। तो ये हो गए आपके 6 रिजल्ट स्टूडेंट, और मिलते हैं अगले वीडियो में।